बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाब्दु व या का नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर्स, अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो जावा का हमने कोर्स स्टार्ट किया था, उसमें मैंने जावा के पहले 2 वीडियोस में बना चुका हूँ। इस यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोड कर दी हैं, तो उसके हवाले से वो वीडियो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को और ये वीडियो जो है वो पार्ट नंबर 3 है। पहले वाले में तो मैंने डिस्कस किया था जावा के बारे में, हिस्ट्री जावा की, और सम फीचर्स हमने बयान किए थे, उसमें डिस्कस किए थे। और दूसरे वाले में भी हमने जो दूसरा वीडियो बनाया था, उसमें हमने हाउ टू प्रोग्राम ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज ये हमारा लेक्चर जो है वो वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स एंड ऑपरेटर्स पर है। तो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर जावा के वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स एंड ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। इससे आपकी एक तो लर्निंग में इजाफ़ा होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप सीख सकेंगे। एक बार अगर देख लिया ये वीडियो मुकम्मल, तो आपको डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, कीवर्ड्स एंड ऑपरेटर्स के बारे में अच्छे तरीके से मालूमात मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ फराहम हो सकें। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो टॉपिक की तरफ। अपना जो वीडियो है, आज का लेक्चर हमारा वो है वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड कीवर्ड्स एंड ऑपरेटर्स। तो हम कोशिश करेंगे इसको मुकम्मल करें आज इस वीडियो में। तो कल हम कोई और टॉपिक सिलेक्ट करेंगे जिसके मतलब थ्रू हम जावा प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं ना, तो हम इंशाल्लाह जल्दी जावा प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी तरीके से मैं सिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि वेरिएबल्स की अगर बात की जाए तो उससे आप चेंजेबल कह सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल जो मतलब चेंज किया जाए। कि अब आते हैं कि जावा वेरिएबल क्या है। अ वेरिएबल इज़ अ कंटेनर which holds the value while the Java program is executed। मतलब जो वेरिएबल हमारा होता है वो लाइक अ कंटेनर, उसमें मतलब वैल्यू पुट करने की कैपेसिटी मौजूद होती है। ठीक है, तो उसमें हम वेरिएबल को पहले पुट करते हैं, फिर हमारा जो वैल्यू है जावा प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। जब हम पहले मतलब कोई वेरिएबल पुट करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है, तो उसमें हम उस वेरिएबल को वैल्यू देंगे ताकि वो प्रोग्राम रन हो सके, एग्जीक्यूट हो सके। तो इस हिसाब से a variable as a container which holds the value while the Java program is executed। ठीक है, तो a variable is assigned with data types, वो असाइन किया जाता है डेटा टाइप के साथ, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल एज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, तो वेरिएबल को हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक मेमोरी लोकेशन होती है। कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इंट डेटा टाइप का जो वेरिएबल है, हम उसको पहले तो डिक्लेयर करेंगे पहले तो डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल के फॉर एग्ज़ाम्पल इंट ए। अभी हमने सिर्फ वेरिएबल पुट किया है। डेटा टाइप्स इंट, तो हम डेटा टाइप्स भी आएंगे, डेटा टाइप्स पर भी आएंगे, उसके बारे में भी, डेटा टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले हम वेरिएबल को थोड़ा डिफ़ाइन कर लें। देयर आर 3 टाइप ऑफ वेरिएबल्स इन जावा में 3 किस्म के वेरिएबल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल मीन
दैट मीन्स एट वैल्यू कैन बी चेंजेबल। ठीक है, तो वेरिएबल को हम जो वैल्यू होती है उसको, जो वेरिएबल को हम वैल्यू देते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। इट्स अ चेंजेबल। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में आपको बता दूं कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन कैसे होती है। ठीक है, डिक्लेरेशन से जब डिक्लेरेशन का लफ्ज़ यूज़ होता है तो उसमें डिक्लेरेशन से साफ ज़ाहिर है कि सिर्फ हमने डिक्लेयर करना है। असाइन इनिशियलाइजेशन एक और चीज़ है, उस पर भी आएंगे। तो हम पहले डिक्लेरेशन पहले सीखें कि वेरिएबल को डिक्लेरेशन कैसे किया जा सकता है। तो डिक्लेरेशन मीन्स क्रिएटिंग अ वेरिएबल एज ईच वेरिएबल यूज्ड इन अ प्रोग्राम मस्ट बी डिक्लेयर्ड। तो जब कोई भी वेरिएबल प्रोग्राम में यूज़ होता है तो उसको डिक्लेयर किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है उस वेरिएबल को। यू डू नॉट स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। जब वो मतलब वैल्यू एक वेरिएबल होता है उसको वैल्यू दिए बगैर सिर्फ डिक्लेयर किया जाए कि भाई ये वेरिएबल ए है, ये बी है, ये सी है, मीन वाट एवर दे आर। सो पहले तो हम लिखने का इसका तरीका मैं आपको थोड़ा बता दूं। एग्जांपल ये आपके सामने है, एक एग्जांपल है कि इंट हमारा डेटा टाइप है और ए इज़ अ वेरिएबल। ठीक है, तो हमने इंट डेटा टाइप्स को एक वेरिएबल दिया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया, वो क्या है, ए इज़ अ वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरह हम जो है वेरिएबल डिक्लेरेशन करवाते हैं इन अ प्रोग्रामिंग। तो जब इनिशियलाइजेशन की बात आए तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, जब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की बात आती है तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन मीन्स assigning a value to the variable at the time it's being declared। एक बात आपको मैं बता दूं कि जब आपने देखा कि हमने पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया, यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल किया, उसके बाद क्या हुआ कि हमने सिर्फ डिक्लेयर किया, उसको वैल्यू असाइन नहीं की थी। तो इनिशियलाइजेशन मीन कि किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना, किसी वेरिएबल को वैल्यू देना, उसको वैल्यू मुहैया करना, तो हम उससे इनिशियलाइजेशन करते हैं, मतलब कहते हैं। ठीक है, इनिशियलाइजिंग इज अ सिंपल मीनिंग दैट यू कैन से द assigning a value to the variable at the time it is being declared। जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसको जब वैल्यू देंगे तो उसको हम इनिशियलाइजेशन कहेंगे कि भाई हाँ हमने इस वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन किया। तो इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट, इसमें आज मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्पल आपको ये मैं दे दूं कि इंट एज अ डेटा टाइप, ए एज अ वेरिएबल एंड यू आर लुकिंग हेयर, यू आर वाचिंग हेयर दैट it's a equal sign, but in a programming language it's not a equal sign. This sign is called assignment operator. You can say it's not equal in a programming language, but in the mathematics that is called equal, is a equal, but not in a programming language. This is not a equal, but it is called assignment operator. So we should say that int is a data type and a is a variable, and we have assigned the value to the variable is 100. You can say on the screen, on this screen it's showing to you. सो सिंपली मैं आपको बता दूं कि हम जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको इनिशियलाइजेशन करने के लिए उसको वैल्यू असाइन करते हैं हम। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हो गया इनिशियलाइजेशन।
असाइनमेंट की बात की जाए, जब असाइनमेंट ऑपरेटर, तो असाइनमेंट मीन्स सिंप्लीफाई सेटिंग अ वैल्यू फॉर वेरिएबल्स। जब किसी वेरिएबल को हम मतलब वैल्यू सेट करते हैं, वैल्यू देते हैं, तो उसको हम असाइनमेंट कह देते हैं कि हाँ भाई मैंने आई हैव असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल ए बी सी वाट एवर। एग्ज़ाम्पल दिखा दूँ मैं आपको यहाँ कि ये हमारे पास एक ए वेरिएबल है, उसको हमने मतलब ये इक्वल साइन आती है, ये इक्वल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज़ नॉट इक्वल, but it is called in a programming assignment operator. Then we can say that a variable we have assigned the value hundreds, so you can not say that it is a equal sign. It is just you can say assignment operator, it's assigned way mark, assignment point. सो इस हिसाब से आप कह सकते हैं वी हैव असाइन अ वैल्यू अ वेरिएबल ए 100 वैल्यू वी हैव असाइनड। ठीक है, तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि ए वेरिएबल को हमने 100 वैल्यू दी। ठीक है, ए वी हैव असाइनड 100 वैल्यू। वेरिएबल्स टाइप्स, मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो सबसे पहले वाला वेरिएबल जो आता है वो है वेरिएबल, लोकल वेरिएबल जिसे कहा जा सकता है, इट्स अ लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो और सेकंड नंबर पर जो वेरिएबल आता है वो है इंस्टेंट वेरिएबल, उसको कह सकते हैं इंस्टेंस। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल। और दूसरी बात, अगर तीसरी नंबर पर जो वेरिएबल आता है उसे हम कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल। मीन वी कैन नॉट चेंज दिस, इट्स नॉट चेंजेबल वेरिएबल, इट अ स्टैटिक वेरिएबल, कांस्टेंट यू कैन से। ठीक है, तो आज जो आपको मैंने ये बताया कि वेरिएबल्स, तो यहाँ पर थोड़ा वेरिएबल्स के बारे में मैंने बताया आपको कि वेरिएबल किस तरह हम डिक्लेयर करते हैं, फिर उसको इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, तो इस हिसाब से। और वेरिएबल्स टाइप्स भी बताया कि लोकल वेरिएबल्स क्या है, लोकल और इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, स्टैटिक वेरिएबल क्या है। तो इससे हम आगे भी आएंगे, इससे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अब आता है डेटा टाइप्स। भाई सिंपली मैं आपको कह दूं कि डेटा टाइप्स, देयर आर डेटा टाइप्स, so I can say the data types specify the different sizes and values that can be stored in the variable. ये एक डेटा टाइप की जब बात की जाए तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये डेटा टाइप्स जो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती हैं वो एक स्पेसिफाई साइजेस ऑफ द वैल्यू, मतलब एक वैल्यू एक होती है डेटा टाइप्स की। अलग अलग किस्म के डेटा टाइप्स होते हैं जिसमें हमारा आ जाता है इंट डेटा टाइप्स और फ्लोट डेटा टाइप्स, बूलियन डेटा टाइप्स, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल डेटा टाइप्स, सो ऑन देयर आर डेटा टाइप्स। So data types specify the different size and value that can be stored in the variable, जो हम वेरिएबल्स में इनिशियलाइजेशन करते हैं उस डेटा टाइप्स को। ठीक है, तो there are 2 types of data variables, data types in जावा। ठीक है, तो डेटा टाइप्स 2 तरह के होते हैं, 2 किस्म की डेटा टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होती है वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। एंड we will discuss about the pyramid data types, and we will discuss also we will learn today about the data type which is non-primitive data types. So
First of thing that data types, there is a data types, and what data type is a primitive and non-primitive, and data types, it is just one. In the primitive data types, we have two type of data types. First, Boolean and numeric. So it is a Boolean. In Boolean data types, we have just Boolean, but in the numeric data type, we have character and integral. In a character, we have only character data types, but in integral we have four type of data types, which is uh, byte, short, int, and long. So there is another data types which is called non-primitive. There is a string, array, etc. is a non-primitive data types. So what is primitive data types? The primitive data types in a Java language, primitive data types are the building blocks of data manipulation. ठीक है, तो वो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिसको जो जिस डेटा टाइप्स को हम वेरिएबल के थ्रू मतलब यूज़ करते हैं। जावा इज़ अ स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. It means all variables must be declared before its use. That is why we need to declare variables types and names. तो इस हिसाब से हम जो वेरिएबल्स को है उसको डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को, और उसको नेम देते हैं, टाइप करते हैं, उसको नेम देते हैं. ठीक है. देयर आर 8 टाइप ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. मैंने आपको बताया कि देयर आर 2 टाइप ऑफ डेटा टाइप. फर्स्ट इज प्रिमिटिव एंड सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव. So in primitive data types we have 8 types of primitive data types. First is a boolean, second is a byte, and third is character, and fourth is short, and fifth is int, and the sixth is long, and the seventh is float, and eighth is a double. So there is defined with a sequence. In the primitive data we have 2 type of data types, boolean and numeric. In a boolean we have just only a boolean data types, but in a numeric it is further defined in 2 types. First of all is a character. In a character we have just one data types, but in when we tell about integral, integral is further defined in 2. First is integer and second is floating point. In integer we have 4 type of data types. Data types. First of all byte, and second short, int, and long. And a floating point we have 2 type of data. Number first is float and second is double. So in this way there is a data types. So that is a data types. In a primitive we have 8 type of data types. First is a boolean, second byte, third character, and fourth short, and fifth int, sixth long, float is seventh, and double is 8.
type of data types. So it's defined in a table. You can say it has given a value to the variable to the data types. First of all, the boolean default value is a false, and the default size is 1 bit. It carry 1 bit. Boolean carry 1 bit, and uh, character is also data types, which default size is 2 bytes. It's only two carry 2 bytes. And byte data types default value is 0, and it's carry uh, 1 byte. And int डेटा टाइप्स की जब बात की जाए तो उस इंट की बात इस तरह की जाए तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 है, और उसकी जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो 4 बाइट की है। और जब शॉर्ट की बात की जाए, शॉर्ट डेटा टाइप्स की, तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो 0 है, और डिफ़ॉल्ट साइज़ जो है वो 2 बाइट की होती है। मतलब ये 2 बाइट कैरी करता है शॉर्ट, ठीक है। और लॉन्ग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है 0L है, मीन 0 लॉन्ग। L show to long variable that you can see that it is a long data types, and it carry 8 byte. 8 byte carry the default size, and the float 0.0f, it carry 4 bytes. And double is default value is 0.0d. It carry the default size is 8 bytes. So there are the data types values, and data types default values, and data types size that कि किस तरह बूलियन की डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या है, और कैरेक्टर की साइज़ क्या है, और शॉर्ट की साइज़ क्या है, और इंट की साइज़ क्या है। तो इस हवाले से हमने डेटा टाइप्स पढ़े, उसके बारे में पढ़ा, और हम आगे भी इसके जो मैंने मतलब डेफिनेशंस लिखी हैं उस हिसाब से हम इसको फर्दर डिक्लेयर करेंगे, फर्दर इसको पढ़ेंगे कि बूलियन डेटा टाइप क्या है। बूलियन डेटा टाइप रिप्रेजेंट 1 बिट ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये एक 1 बिट मतलब कैरी करती है। वन डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मतलब जो उसकी मेमोरी स्पेस है वो 1 बिट है। देयर आर ओनली 2 पॉसिबल वैल्यू, ट्रू एंड फॉल्स। तो डेटा टाइप्स बूलियन की बात जब की जाए तो इसमें 2 पॉसिबल वैल्यूज़ होते हैं, एक तो ट्रू और एंड सेकंड इज फॉल्स। In Boolean data types, this data types is used for simple flags that tracks true-false conditions, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर जो होता है फ्लैग सिस्टम होता है। फ्लैग सिस्टम आपको जब बटन ऑन करते हो, देखो शुरू में जब कंप्यूटर का बटन ऑन पावर ऑफ वाला ऑन करते हो तो वहाँ पर थोड़ी बत्ती सी होती है जो ब्लिंक करती होती है, ब्लिंक करती होती है, तो उसका हम फ्लैग सिस्टम का कहते हैं, वो जो ब्लिंक करते हैं, ठीक है। उसके अंदर एक मतलब फ्लैग सिस्टम होता है, उसको हम फ्लैग सिस्टम कहते हैं या फ्लैग ट्रैक कहते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ अ फॉल्स। सो एग्जांपल जब हम बूलियन की देखें कि अगर इफ़ वी हैव 1 बूलियन डेटा टाइप देन इट्स वैल्यू विल बी फॉल्स, ओके। अब बात की जाए कैरेक्टर वैल्यू।
कैरेक्टर डेटा टाइप्स की। कैरेक्टर डेटा टाइप्स इज अ सिंगल कैरेक्टर ऑफ ए बी सी डी मीन which you want to apply a variable that is a simple character. The character data type is a single 16 bit यूनिकोड कैरेक्टर। ठीक है, तो इस हिसाब से इट्स वैल्यू रेंज बिटवीन माइक्रो 000 आर 0 टू माइक्रो। तो इस हिसाब से इसका इंक्लूसिव वैल्यू जो है 65,535। तो इसका जो वैल्यू इंक्लूसिव वैल्यू है कैरेक्टर का, तो इनकी जो अपनी अपनी एक रेंज बताई गई है कि भाई हम जो बूलियन में इस तरह की मतलब स्पेस होती है, मतलब अगर बूलियन है तो उसमें कितनी बिट्स की वैल्यू मतलब कितनी स्पेस मतलब लेता है। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं तो मतलब एक स्पेस तो उसको चाहिए ना, मतलब प्रोग्राम को रन करने के लिए या प्रोग्राम लिखने के लिए वो तो लाजमी है स्पेस कंजर्व करेगा। तो इस हिसाब से इनको जो है अपनी अपनी वैल्यू दी गई है। ठीक है, जैसे कि कैरेक्टर की वैल्यू ये है कि 65,535। तो इसकी जो वैल्यू है ये इसकी एक रेंज बताई गई है। तो द कैरेक्टर डेटा टाइप्स इज यूज्ड टू स्टोर कैरेक्टर्स। हम कैरेक्टर को लेटर को को हम सिंगल कोटेशन में बंद करते हैं। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम सिंगल कैरेक्टर लिखते हैं। बाइट डेटा टाइप जो होता है इट इज़ एन 8 बिट साइनिड टूस कॉम्प्लीमेंट इंटीजर। अब हम टूस कॉम्प्लीमेंट्स इंटीजर्स में इसको मतलब साइन किया जा सकता है। इट्स वैल्यू रेंज लेस देन बिटवीन 128 टू 127। तो मैंने आपको बताया ना कि इनकी एक रेंज होती है, तो इस हिसाब से इसकी रेंज ये है -128 प्लस 127। तो इसकी एक रेंज बताई गई है बाइट डेटा टाइप की। तो इट सेव्स स्पेस बिकॉज अ बाइट इज़ 4 टाइम्स स्मॉलर देन एन इंटीजर। इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ इंट। हम इसको मतलब इस डेटा टाइप्स को इंटीजर जो डेटा टाइप है हमारा उसकी मतलब जगह पर हम इसको बाइट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है मतलब मुकम्मल तौर पर एक लेस स्पेस कंजर्व करता है। तो उस की वजह से अगर हमारे पास 2 लाइन्स का प्रोग्राम हो, 4 लाइन्स का प्रोग्राम हो, मतलब थोड़ी सी बिट यूज़ करेगा ना, थोड़ी सी स्पेस कंजर्व करेगा, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जब भी हमारा थोड़ी सी स्पेस वाला प्रोग्राम होगा तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देखें कि ये जो बाइट है इसको एक बाइट इज़ अ डेटा टाइप्स एंड ए इज़ अ वेरिएबल, और असाइन हमने वैल्यू इसको कितने दिए हैं 10। और सेकंड बाइट को देखें कि सेकंड को हमने दी है -2। बी वेरिएबल को हमने -2 वैल्यू असाइन किए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बाइट मतलब को हम वेरिएबल्स असाइन कर सकते हैं। और बात बताऊं कि ये बाइट डेटा टाइप्स है वो हम इंटीजर डेटा टाइप्स की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये लेस स्पेस कंजर्व करता है। जब बात आती है शॉर्ट डेटा टाइप्स की, तो शॉर्ट डेटा टाइप इज़ अ डेटा टाइप इज़ 16 बिट। इसकी कैपेसिटी जो है 16 बिट है। साइन इट टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर। द शॉर्ट डेटा टाइप्स कैन स्टोर होल नंबर्स फ्राम। देखो मैंने आपको रेंज की बात की थी कि इनकी एक अलग रेंज रखी गई है डेटा टाइप्स की, इनकी अपनी अपनी रेंज होती है। तो इस शॉर्ट डेटा टाइप
टाइप की जो रेंज है वो है -32,768 प्लस 32,767। तो इसकी एक रेंज है कि अगर इनके बीच में अगर कोई भी प्रोग्राम होगा या फिर जो 32,767 के मतलब इससे छोटा प्रोग्राम होगा तो उस हिसाब से हम शॉर्ट डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। ओके, इनके बीच अगर मतलब होगा कोई भी ऐसा प्रोग्राम, छोटा प्रोग्राम होगा तो हम उसमें मतलब डेटा टाइप्स को शॉर्ट डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने आपको बताया कि इनकी एक अलग रेंज होती है। ठीक है, तो इट्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू एज अ ज़ीरो, शॉर्ट एस असाइन वैल्यू इज 1000, शॉर्ट और एज अ 5000 -5000। तो इस हिसाब से अगर हम इनके बीच में कोई मतलब कितना भी बड़ा प्रोग्राम, मगर इन जो रेंज दी गई है इससे छोटा होना लाजमी है, वरना हम इसमें जो है प्रोग्राम इस डेटा टाइप्स को हम यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो अगर मतलब 32,767 से छोटा प्रोग्राम है जो स्पेस छोटी ले रहा है तो आप उसमें ये डेटा टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ना, इनको एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दी गई है कि भाई आपकी मैक्सिमम वैल्यू 32,767 तक है, आप इससे आगे इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात जब आती है इंटीजर डेटा टाइप की, तो इंटीजर डेटा टाइप्स एक ऐसा इंटीजर है, दिस इंटीजर डेटा टाइप इज अ कैरी 32 बिट साइन टूज कॉम्प्लीमेंट इन इंटीजर। तो इट्स वैल्यू रेंज लाइज बिटवीन, देखो इसकी भी एक अलहदा वैल्यू रेंज दी गई है। हाँ, तो इस हिसाब से आप इसकी रेंज जो है स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि इनकी एक अलहदा रेंज दी गई है। तो इस हिसाब से वो उनकी मतलब रेंज के मामूल पर होता है कि कितना ये इसकी रेंज क्या है, इसकी मिनिमम रेंज ये है और मैक्सिमम रेंज ये है। मतलब सभी डेटा टाइप्स को एक अलहदा रेंज दी गई है, उसके मतलब मैक्सिमम जो उसकी रेंज है, अगर उससे कोई छोटा प्रोग्राम होगा तो हम ये डेटा टाइप्स यूज़ करेंगे, अगर इससे बड़ा है तो कोई और डेटा टाइप्स हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब लॉन्ग डेटा टाइप्स की बात की जाए तो इसमें द लॉन्ग डेटा टाइप्स इज कैरी 64 बिट। इसमें हम बहुत सारी मतलब बहुत बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं, बहुत ही, चाहे वो 1 लाख 2 लाख मीन ये जितनी भी इनको वैल्यू दी गई है उतने मतलब रेंज तक हम प्रोग्राम्स को रन करवा सकते हैं यूजिंग द लॉन्ग डेटा टाइप्स। इट्स मिनिमम वैल्यू ये दी गई है और मैक्सिमम वैल्यू भी इसकी दी गई है कि आप इसकी मिनिमम वैल्यू जो है उसको नज़र रखते हुए और मैक्सिमम वैल्यू को नज़र रखते हुए डेटा टाइप्स को यूज़ करें और एक प्रोग्राम जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं इस डेटा टाइप को उन प्रोग्राम में। अगर ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू के मतलब बराबर है तब भी चलेगा, अगर इससे छोटा है मतलब कोई प्रोग्राम तो उसमें भी ये डेटा टाइप्स यूज़ होगी, मगर बशर्ते अगर इससे भी बड़ा है तो इस डेटा टाइप्स को आप यूज़ ना करें। ठीक है, और जब बात आए फ्लोट डेटा टाइप्स की, तो फ्लोट डेटा टाइप्स भी एक किस्म की डेटा टाइप्स होती है जिसमें वैल्यू की कोई रेंज नहीं होती। ये इट इज़ एन वैल्यू रेंज इज़ अनलिमिटेड। इसकी जो वैल्यू लिमिट है
कोई मतलब लिमिट ही इसकी नहीं है। आप जितने मतलब चाहें इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। जब से बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं 2-2 लाख 3-3 लाख 10-10 लाख लाइंस का जो एक कोड होता है, एक प्रोग्राम बनाया जाता है, तो उसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं जिसमें किसी किस्म की लिमिट न दी गई हो। मतलब बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम दिया गया हो तो उसमें हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें ये फ्लोट डेटा टाइप्स काम आती है। तो द फ्लोट डेटा टाइप्स इज़ अ सिंगल प्रेशंस इट्स कैरी 32 बिट। इसका नेम ही अलग रखा गया है, इट्स अ फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, द फ्लोट डेटा टाइप्स इज़ दैट the float data types should never be used for precious value such as currency. Its default value is 0.0f. So in this way हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि the float data types should never be used for the precious value such as a currency. हम करेंसी में इसकी मतलब यूज़ नहीं कर सकते। इस हिसाब से थोड़ा मतलब हमने ये ख्याल करना है कि एक तो करेंसी में हमने इसको यूज़ ना करना है because it is recommended to use a float instead of double. It's you need to save memory in a large area of the floating point numbers. ठीक है, तो इस हिसाब से ये एक फ्लोट डेटा टाइप है। और जब नेक्स्ट में आता है डबल डेटा टाइप्स, तो डबल डेटा टाइप्स भी एक बहुत ही बड़ी डेटा टाइप्स है। यानी एक ऐसा समझो कि बहुत बड़ी बड़ी रेंज वाला प्रोग्राम हो तो हम उसमें ये डबल डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज द डबल डेटा टाइप्स इज़ अ डबल प्रीशियस 64 बिट। यानी कि ये फ्लोट से भी बहुत बड़ा है, मतलब फ्लोट से 2 गुना ज़्यादा बड़ा ये डेटा टाइप से ये बड़ा प्रोग्राम मतलब बड़े से बड़ा मतलब ये प्रोजेक्ट या कोई प्रोग्राम हो 10 करोड़ असली ऐसा ही समझो 20 लाख 30 लाख 50 लाख लाइंस का जो कोड होता है वो इसको रन करवा सकता है। हाई लेवल प्रोग्राम्स को रन करवा सकता है। हाई लेवल कोड ऑफ लाइंस को ये मतलब इसकी रेंज जो है अनलिमिटेड है। तो द डबल डेटा टाइप्स इज जनरली यूज फॉर डेसिमल वैल्यू जस्ट लाइक फ्लोट and the double data types also should never be used for the precious value such as currency. Its default value is 0.0d. So in this way we cannot use for the precious value such as currency because its default value is 0.0d. In this way we cannot use any currency value. एग्ज़ाम्पल जब हम देखें कि डबल D1 एज असाइन वैल्यू 12.3, तो इस हिसाब से डेटा टाइप्स का मुकम्मल हमने आज इस लेक्चर में पढ़ा। डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा और कि भाई डेटा टाइप्स कितने टाइप्स की होती हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। मतलब एक तो प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया। ओके, तो इस हिसाब से ये डेटा टाइप्स होती हैं। और जब आते हैं बात कीवर्ड की, तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। वी will discuss about this lecture. I want to end this lecture in this topic, so we will discuss again from this topic keywords of the Java. Okay, so इंशाल्लाह मैं आपको ये मतलब जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कीवर्ड्स के ऊपर, तो हम ये भी जल्दी वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं।
और आगे का जो हमारा लेक्चर कंटिन्यू मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा लेक्चर बन चुका है एक। तो यानी 40 मिनट का हो गया है ये तकरीबन। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें बाकी के मालूमात उस वीडियो में आपको इंशाल्लाह मैं फराहम करूंगा। आगे भी हैं कीवर्ड्स हो गया, जैसे कि ऑपरेटर्स हो गए, और तो और मतलब बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं। तो हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कर दें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।